बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो पिछली वीडियो का ही दूसरा हिस्सा है। पिछली वीडियो में हम आपको बादाम, उसके रोगन और उसके छिलकों के फ़ायदे के बारे में बता रहे थे। पिछली वीडियो जहां से ख़त्म हुई थी वहीं से ये दूसरी वीडियो शुरू की जा रही है। दोस्तों, बादाम का रोगन जादुई असरात रखता है। तिब में इसका इस्तेमाल मसाना और आंतों की खराश, खुश्क खांसी और कब्ज़ कुशा के तौर पर होता है। दिमाग की खुश्की भी दूर करता है, जिस्म को तवानाई देता है, नींद लाता है, दिमाग को ताकतवर बनाता है। रोगन बादाम के तिब्बी खवास बेशुमार हैं। इसे हर घर की ज़रूरत समझा जाता है। सर का मसाज हो या चेहरे का, रोगन बादाम का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। तल्ख बादामों का रोगन हुस्न अफ़ज़ा, सिंगारी मसनूआत यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तैयारी में बतौर ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की झाइयों को दूर करने और जिल्द की रंगत निखारने या उस जिल्द के लिए बतौर लेप इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से आलमी मंडी में कड़वे बादाम की मांग ज़्यादा है। कड़वा बादाम का सिर्फ बैरूनी तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, अंदरूनी तौर पर इसका इस्तेमाल मना है। बादाम एक ख़ास किस्म के रेशे काफ़ी मिकदार में बादाम में पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं, दिल की बीमारी कम करने में अहम साबित हुए हैं। ये अज्जा स्टीरोल्स और सैपोनिन्स होते हैं। बादाम में पाए जाने वाले प्रोटीन का खून में शामिल चिकनाई पर अच्छा और मुस्बत असर होता है। रोगन बादाम हुस्न का मुहाफिज है। हर तरह की जिल्द के लिए रोगन बादाम बेहतरीन है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके तेल में कई मुफीद अज्जा शामिल हैं। जिस्म को ताजगी देता है और नाहमवार हिस्सों को हमवार बनाता है। जिल्द को नरम करने और इस पर कुदरती कसाव, दिलकश तनाव पैदा करने के लिए बादाम के तेल को ख़ास अहमियत हासिल है। इसीलिए जिल्द से मुतल्लिक प्रोडक्ट को में इसको लाजमी तौर पर शामिल किया जाता है। खुश्क मौसम से मुतासरा फटे और खुरदरे होंठ चेहरे की दिल की कशी को मुतासर करते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में ये शिकायत आम हो जाती है। होंठों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए शहद, बेकिंग पाउडर और रोगन बादाम एक एक खाने का चमचा मिलाकर कुछ देर के लिए होंठों पर लगाएं। फिर हल्के हाथ से साफ करके रोगन बादाम लगा लें। इस अमल को दिन में 2 बार करने से होंठ नरम और मुलायम रहते हैं। बादाम का तेल एहतियात से अपनी आंखों के गिर्द की जिल्द पर लगाएं। इस हिस्से पर आहिस्तगी, एहतियात और नरमी से 15 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद नम आलूद काटन वूल से इस हिस्से को साफ कर लें। रोगन बादाम में चूँकि विटामिन ई की खसूसियात कसीर मिकदार में पाई जाती हैं, इसलिए इसको ख़वातीन उम्र रसीदगी के असरात को कम करने के लिए बतौर एंटी एजिंग नेचुरल प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। चेहरे की जिल्द की खूबसूरती में इजाफा और झुर्रियों को कम करने के लिए रोगन बादाम से चेहरे का मसाज करें। अपने चेहरे को किसी म्यारी क्लींजिंग लोशन से अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद 2 चमचे नीम गर्म बादाम के तेल में चंद कतरे अर्क गुलाब शामिल करके हल्के हाथ से उंगलियों को गोल दायरों में हरकत देते हुए पूरे चेहरे का मसाज करें। ये अमल 5-10 मिनट तक करें। इससे चेहरे की जिल्द का दौरान खून गर्दिश करेगा और चेहरे पर वाज़े होने वाली बारीक लकीरें और झुर्रियाँ फिर कम हो जाएंगी। इसके अलावा रोगन बादाम के मसाज के ज़रिए आँखों के गिर्द पड़ने वाले स्याह हलकों और झुर्रियों को ख़त्म और कम करने में मदद मिलती है। जिल्द को नरम करने और इसके कुदरती तनाव में इजाफे के लिए बादाम के तेल को ख़ास अहमियत हासिल है। इसलिए जिल्द की खूबसूरती बरकरार रखने और इसकी बेहतरीन निगाहदाश्त के हवाले से तैयार की जाने वाली प्रोडक्ट में रोगन बादाम को लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बराबर मिकदार में इसे जैतून के तेल में मिला लें तो ये बेहतरीन हेयर टॉनिक में तब्दील हो जाता है। अगर टर्बन थेरापी, सर पर तौलिया लपेटने का अमल टर्बन थेरापी कहलाता है, से कबल खोपड़ी पर मसाज कर लिया जाए तो ये अमल बालों के लिए बहुत मुफीद है। खुश्की दूर करने के लिए नीम के पत्ते का सफ़ूफ और काफूर इसके तेल में शामिल करके लगाएं तो खुश्की जाती रहेगी।
नहाने के पानी में चंद कतरे मिला लें तो ये जिल्द को खुश्क होने से महफूज रखता है। यह अमल सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ऐसे लोग जिनकी जिल्द खुश्क है, जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहते हैं, इन्हें चाहिए कि वह ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो अपने अज्जा में बादाम का तेल ज़रूर डालते हों। शिकन आलूद जिल्द बादाम में शामिल होने वाली नाइट क्रीम से बहुत आराम पाती है। खुश्क जिल्द के हामिल अफराद को ऐसा जेल और क्लींजिंग क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी बुनियाद बादाम पर हो, यानी बादाम इनके अज्जा का अहम हिस्सा हो। खुश्क जिल्द पर इसे लगाने से जिल्द का खिंचाव जाता रहता है और जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। अगर इसके तेल में दलिया शामिल करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो यह हसास जिल्द के लिए बेहतरीन मास्क साबित होता है। बादाम को शहद और अंडे की जर्दी के साथ मिलाकर लगाने से जिल्द खुश्क नहीं होती। इस पेस्ट को गर्दन के आसपास और आंखों के गिर्द लगाने से स्याह हल्के नहीं बनते और अगर पूरे जिस्म में लगा लिया जाए तो जिल्द रोशन, तरोताज़ा और मॉइस्चराइज है। मुख्तसर ये कि इसका तेल मुफीद और फ़ायदेमंद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।